हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। कक्षा 10 के गणित की इस नई क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इकाई 1 के जो महत्वपूर्ण बोर्ड में आने वाले सवालों को कर रहे थे, हम उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। डेफिनेटली वो सवाल आएंगे पेपर में आपके। तो उस सीरीज़ का पहले इकाई का यूनिट 1 का ये आखिरी लेक्चर होगा। यहाँ पे आपके सारे के सारे जो सवाल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। तो देखिए, एक सवाल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जो कि अच्छा सवाल है। 2019 में ये भी पूछा गया था, 2019 में ये भी एग्जाम में आया हुआ था। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 धन करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 5 धन करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय जिसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है हमें। देखिए कैसे प्रूफ होगा ये। 5 धन करणी में 3 एक अपरिमेय। तो देखो, जब भी जैसे इसको प्रूफ करने का जो बेटर तरीका है वो क्या होगा कि 5 धन करणी में 3 को तुम मान लो कि ये एक परिमेय संख्या है। मान लो कि ये एक परिमेय संख्या है। इसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर ये एक परिमेय संख्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और कुछ एक प्रमेय की मदद से हम ये दिखा देंगे कि जो हमने माना था वो गलत है, इसलिए जो दिया है वो सही है और सिद्ध हो जाएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे समझ में आएगा। 5 धन करणी में 3, तो मैं कह रहा हूँ कि माना, ध्यान से देखना, माना 5 धन करणी में 3 जो है एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो डेफिनेटली इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो। यानी कि इसको 5 धन करणी में 3 को तुम A/B, P/Q कह लो, A/B कह लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बराबर A/B के रूप में इसको लिख सकते हो। 5 धन करणी में 3 बराबर A/B। जहाँ पे एक तो B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 हो गया तो परिमेय संख्या गलत हो जाएगी, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और दूसरा A और B जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सह अभाज्य का मतलब कि A और B में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 2/3, 3/5 ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी परिमेय संख्या हमने मानी हुई है। तो ये एक परिमेय संख्या, हमने इस तरह से इसको मान लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे ले चला जाए तो इसको अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। 5 A/B को तुम इधर लेके आओ, या ऐसा करो, इसको यहीं रहने दो, करणी में 3 को यहीं रहने दो, बराबर में A/B और 5 को दाएं साइड में ले जाओ तो -5 लिख सकते हो। A/B -5 बिल्कुल लिख सकते हैं। करणी में 3 बराबर A/B -5। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना कि तुम्हें लिखना क्या है एग्जाम में। A/B ये तुमने माना हुआ है कि कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और 5 को 5/1 लिख ही सकते हो, तो यह भी क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब यहां पे एक लाइन आपको प्यार से लिखना होगा कि हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होता है। ये एक प्रमेय है, हमेशा होता है। हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। अतः जो A/B -5 है एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इस समीकरण को अगर ध्यान से देखो, परिमेय संख्या होगी। अब इसको थोड़ा सा आगे अगर ले चला जाए तो यहां पे देखोगे कि दाएं साइड में ये आपको क्या मिल गया? परिमेय संख्या। लेकिन वहीं जो करणी में 3 है, चूंकि करणी में 3 बराबर अपरिमेय संख्या। भाई करणी में 3 सब लोग जानते हैं, ये सबको पहले से पता है कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ये करणी में 3 अपरिमेय डेफिनेट हो गया, और ये जो आया ये क्या है? परिमेय संख्या है, ये भी डेफिनेट हो गया। तो जो हमने माना था, चूंकि यहाँ पे एक लाइन आप लिख देना कि जो हमने यहाँ पे लिख सकते हो कि करणी में 3 बराबर अपरिमेय संख्या। अतः अगर इसको समीकरण 1 लिख दो तो समीकरण 1 में लिख सकते हो विरोधाभास है, विरोधाभास
विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब कि विरोध दिख रहा है, दायां पक्ष कुछ और कह रहा है, बायां पक्ष कुछ और कह रहा है। यहां पे एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा कि अतः हमने जो माना था वह गलत है, हमने जो माना था वह गलत है। और हमने माना क्या था? माना था कि 5 धन करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहां पे लिखना कि अतः समीकरण 1 में विरोधाभास है। अतः क्या लिखेंगे आप कि जो हमने माना था वह गलत है, और उसके नीचे फिर इसलिए का चिन्ह लगा के लिख देना, इसलिए 5 धन करनी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात एक अपरिमेय संख्या है, अतः सिद्ध हुआ। इस तरीके से इस तरह के सवालों को आपको अटेम्प्ट करना होता है। एक होमवर्क लेना 17/18 एक परिमेय संख्या 17/18 आपको दिया हुआ है। इसको आपको बताना है कि ये शांत दशमलव में जाएगा कि अशांत दशमलव में जाएगा। होमवर्क है, पीछे के लेक्चर में करा चुका हूं ऐसे सवाल। इसको करना घर पे बैठ के कि 17/8 आपको बताना है कि ये एक परिमेय आपको बताना है कि ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव या फिर अशांत दशमलव, और भाग नहीं देना है। जैसे मैंने कराया जिस मेथड से, उसी मेथड से आपको करके बताना है। उम्मीद करता हूं कि ये होमवर्क आप करके दिखाओगे मुझे, और कमेंट करके देखो अगर कुछ और पढ़ना है या कोई और चीज़ दिमाग में आपके चल रही है। अगर आप यहाँ पे हो, वीडियो देख रहे हो, जो भी स्टूडेंट देख रहा है, तो आप नीचे कमेंट में डाल दिया करो, सर हमें ये पढ़ना है या ये चीज़ दिक्कत हो रही है, ये चीज़ समझ में आ रही है। आप मेरे से बात कर सकते हो, वहाँ पर कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूँगा। ठीक है, मैं देख लूँगा, फिर आगे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये सवाल आप बना लो, और ऐसे जो भी सवाल आपको मिलते हैं उसकी प्रैक्टिस आप घर पर करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक और सवाल आता है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, जो 17/8 मैंने बोला था, इसको आपको पहली बात तो बिना भाग दिए, बिना भाजन किए आपको बताना है शांत है कि अशांत है, और इसका दशमलव प्रसार भी करना है बिना भाग दिए। जो पिछला लेक्चर किया होगा मेरा, वो बच्चा इस सवाल को कर देगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, इसको लगाओ एक बार। ठीक है, फिर कहता है कि अब देखिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध कीजिए कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। वही पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे। करनी में 2 एक अपरिमेय, तो तुम क्या करो ना, करनी में 2 बराबर मान लो एक परिमेय संख्या है, बराबर मान लो एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को तुम किस में लिख सकते हो? a/b के रूप में। और मैंने कहा कंडीशन है यहाँ पे कि b 0 तो नहीं होगा, और a और b बराबर सहअभाज्य संख्याएं। ये कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्या है। a और b दोनों कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य, मतलब इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ऐसा है तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? देखो ध्यान से, a बराबर तुम लिख सकते हो करनी में 2b लिख सकते हो। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो क्या हो जाएगा? a² बराबर 2b², a² बराबर 2b²। यानी कि पक्का है कि ये जो 2 है भाई, 2 के गुणनफल के बराबर है a²। यानी ये b² कुछ भी होगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो वो a² के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि a² 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 2 से पूर्णतः, एक सेकंड रुकना। ओके, हमने क्या कहा कि a² जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। गारंटी है, क्योंकि 2 के गुणनफल के बराबर है a², तो a² 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अतः अगर a² 2 से विभाजित हो जाए तो a भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित होगा, और यहाँ भी पूर्णतः विभाजित होगा। पूरा लिखना आप एग्जाम में। ठीक है, a भी 2 से पूर्णतः विभाजित। a का 2 से विभाजित होने का मतलब ये है कि a जो है वो 2 के गुणनफल के रूप में होगा। भाई a अगर 2 से विभाजित होता है, 2 से भाग देने पे कट जाता है, तो यानी कि 2 के गुणनफल के रूप में ही कुछ होगा। तो मान लिया मैंने कि a जो है वो बराबर है 2m के, a जो है वो बराबर है 2m के। जैसे 10 है ना, 10 अगर 2 से विभाजित है तो, या 100 को ले लो, तो ये जो है 2 से विभाजित है, तो इसको 2 50 से कट गया, तो 50 × 2 के फॉर्म में लिख पाए कि नहीं लिख पाए? भाई यहाँ पे ये 2 तो 2 रह गया, ये 50m हो गया। तो a अगर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब a बराबर होगा पक्का 2 का गुणनफल के रूप में। तो a बराबर, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। a बराबर 2m, अगर इसको समीकरण 1 माना जाए तो इसमें रखा जाए तो a बराबर 2m रखो तो क्या हो जाएगा? a बराबर 2m का स्क्वायर बराबर तुम लिख सकते हो 2b का स्क्वायर, यही लिख सकते हो। अब ये 4m का स्क्वायर बराबर तुम क्या लिख सकते हो? 2b का स्क्वायर। 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, तो तुम 2m का स्क्वायर बराबर लिख सकते हो b के स्क्वायर के।
2m स्क्वायर बराबर किसके लिख सकते हो, b के स्क्वायर के। यहाँ पे सेम चीज अगेन कि जो b स्क्वायर है वो पक्का 2m स्क्वायर के गुणनफल के बराबर है, यानी 2 के गुणनफल के बराबर है b स्क्वायर। तो यहां से कह सकते हो कि ये समीकरण अगर 2 है तो समीकरण 2 से आप ये कह सकते हो कि b स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। और अगर b स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित होगा तो b भी क्या है कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, गारंटी है। जैसे अगर मान लो ऐसा करते हैं कि जैसे 4 का स्क्वायर है तो 4 गुणे 4 ये 2 से विभाजित हो रहा है 16, तो 4 पक्का है कि 2 से विभाजित होगा। तो b स्क्वायर अगर 2 से पूर्णतः विभाजित है तो b भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि b भी क्या, b भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ये लाइन चल रही थी। b अगर 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखना कि समीकरण 1 से हमें पता चला। अब यहाँ पे ये लाइन तुमको लिखनी है अपने लैंग्वेज में अगर पूरा 4 नंबर लेना है, चूंकि देखो चूंकि a जो है वह भी 2 से विभाजित हो रहा है और इस समीकरण से, समीकरण 2 से पता चल रहा है कि b भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि समीकरण 1 से पता चलता है कि a 2 से विभाजित हो जाएगा और समीकरण 2 से पता चलता है कि b भी 2 से विभाजित हो जाएगा, अतः a और b में एक चीज कॉमन मिल गई 2, ये भी 2 का गुणनफल है और a ये भी क्या है 2 का गुणनफल है। मतलब a भी 2 से विभाजित यानी 2 का गुणनफल, b भी 2 से विभाजित यानी 2 का गुणनफल, यानी कि b में भी 2 है, b जो है वो 2 के गुणनफल के रूप में है, चाहे 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 2 इसमें आएगा और a में भी 2 आएगा। यानी कि a और b में जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ वो कौन है, 2 है। a और b में उभयनिष्ठ कौन है, 2 है। लेकिन हमने माना क्या था कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य मानने का मतलब यह है कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, a और b में कुछ भी कॉमन नहीं। हमने माना था कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि a और b में एक उभयनिष्ठ है 2, अतः जो हमने माना था वो गलत है। अतः हमने जो माना था कि करणी में 2 एक परिमेय संख्या है वो गलत है, अतः सिद्ध होता है कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह की लाइनें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी और एज अ होमवर्क सेम टू सेम इसी प्रोसीजर से बेटा इतना लिख के करोगे तभी नंबर मिलेगा आपको। करणी में 3 आपका होमवर्क है बनाना, करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। सेम ऐसे ही बैठ के करो, जितना मैं कह रहा हूँ उतना भी करोगे तो मैथ्स में अच्छे नंबर लाओगे। इसके बाद है करणी में 5, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लिखो इसको सेम टू सेम, जहाँ करणी में 2 है वहाँ करणी में 5 लिखना है। सेम प्रोसीजर से आपको बनाना है, सेम प्रोसीजर से आपको हल करना है और हल करके मुझे एक बार बताओ कि ये तुमसे हुआ कि नहीं हुआ। होमवर्क है करणी में 3 करणी में 5, ये घर से करके लाना। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और अच्छे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 2 होमवर्क है। ये अच्छे सवाल यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं, ये सवाल कभी ना कभी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। 2018 में, 19 में, 20 में एग्जाम में पूछे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 धन करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या। ऐसा ही सवाल जस्ट आज ही इसी सवाल से शुरुआत की थी मैंने, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एक मैं करा चुका हूँ जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। इसी सवाल से तो शुरुआत की थी मैंने कि सिद्ध कीजिए 3 धन करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूफ करो। होमवर्क है ये आपका होमवर्क है, घर पे बैठ के करो। होता है कि नहीं मुझे बताना। और एक और सवाल है, ये सवाल मैं पिछले लेक्चर्स में करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं किया, अगर पहली बार क्लास कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो पहले का भी वीडियो देख लो। इससे जस्ट पहले का 2-3 दिन पहले, 1-2 दिन पहले का वीडियो, उसमें ऐसे सवाल कराएं। ये भी होमवर्क है, ये आपको करना है। 241/4000 है, इसको 241 इस फॉर्म में लिखना है। अगर ऐसा है तो m और n का मान बताना है। हिंट दे देता हूँ, 4000 का गुणनखंड करना, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 ऐसा कुछ आएगा। इस फॉर्म में लिख देना, तुलना कर लेना, m और n का मान निकल जाएगा। और दशमलव प्रसार करना है। 241/4000 बराबर कितना होगा, इसका दशमलव प्रसार करना है, वो भी बिना भाग दिए, बिना भाग की प्रक्रिया किए। ये भी सवाल पीछे की क्लास में एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी सवाल में करा चुका हूँ।
भाग दिया है मैंने 625 बटे समथिंग था, उसका मैंने दिया है। तो ये आपका होमवर्क है, ये मुझे करके अब बताना कि ये कमेंट कर देना कि सर हो गया सवाल, आपने जो होमवर्क दिया था बन गया, बना कि नहीं बताना एक बार। दशमलव प्रसार करना है बिना भाग की प्रक्रिया किए। मैंने बताया था कि जैसे 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n है, इसमें तो तुम बदल ही लोगे क्योंकि गुणनखंड करके बदल लेना है, तुलना करना है, m और n तो निकाल ही लोगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, इतना तो तुम पढ़ चुके हो। बस आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, करना है ऐसे। और हाँ, मैंने कैसे सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था भाग देने के लिए 2 की घाते m है गुणे 5 की घाते n है। तो देख लो अगर 2 में कुछ कमी बेसी है घात में और 5 में, दोनों की घात बराबर कर देना और 2 गुणे 5 की घाते, यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा, मान लो m आ गया n आ गया, कुछ भी आ जाएगा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 की घाते 4 5 6 कुछ भी आ जाएगा, तो 1 लिख के 4 5 6 0 आ जाएगा और भाग नहीं देना पड़ेगा। वहाँ पे जो 241 है 1 2 3 4 गिन के वहाँ पे दशमलव लगा देना, बोलना कि इसका दशमलव प्रसार हो गया। ऐसा सवाल डिट्टो कॉपी सवाल मैं करा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, प्लीज़ जाके वहाँ से कर लो। और जिन बच्चों से अभी भी ये सवाल नहीं बन रहा है ना, वो जाके दोबारा उस लेक्चर को देखो और वहाँ से एक बार सीखो और फिर इसकी प्रैक्टिस करो, ये पेपर में छपेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक सवाल और कर देते हैं छोटा सा, फिर ये इकाई आपकी पूरी तरीके से, इकाई 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, वैसे सिद्ध आपको अपरिमेय संख्या ही करना है इसे, पर थोड़ा सा दिखने में अलग है, आसानी से हो जाता है, पर ये टाइप छूट रहा था तो मैं करा दे रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी इकाई 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। ये एक पूरी प्लेलिस्ट बना के मैं दे दूंगा, थोड़ा शेयर कर दो पूरी प्लेलिस्ट उन बच्चों को जिनका बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है, ताकि उनका भला हो जाए। इसमें सवाल आएगा पक्का पेपर में। सिद्ध कीजिए कि 7 कर्ण में 5 अपरिमेय संख्या है। तो वही पुरानी विधि से कि 7, हमने मान लिया कि 7 कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हो तुम, p/q के रूप में लिख सकते हो, जहां पे q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और p और q अभाज्य संख्या आपको पता ही है। यहां से इसको अगर आगे बढ़ाओ तो कर्णी में 5 बराबर, यहाँ 7 से गुणा हुआ, 7 को उधर ले जाओ, 7 से भाग हो जाएगा और p/q ऐसे लिख सकते हो। चूंकि p/q तुमने माना है कि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और 1/7 खुद ही तुम्हें दिख रहा है कि कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे एक प्रमेय बताओगे, कहोगे कि चूंकि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होता है, अतः तुम कहोगे 1/7 गुणे p/q जो है वो बराबर क्या है, परिमेय संख्या है। और चूंकि हम जानते हैं कि कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, कर्णी में 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये जग जाहिर है। तो चूंकि ये पूरी संख्या परिमेय है और ये अपरिमेय है, यानी कि ये बराबर कैसे हो सकता है, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे होगा, यानी कि जो हमने माना है वो गलत है। यहाँ पे समीकरण से दिख रहा है क्या, विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास है, इसलिए जो हमने माना है वो गलत है। अतः हमने माना है कि p/q परिमेय संख्या है, वो गलत है। अतः सिद्ध हुआ कि 7 कर्ण में 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के लॉजिक्स की मदद से आप इन चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं। एग्जाम में ये आते हैं, ओनली फॉर क्लास 10th है ये। जब आप लिखोगे, इसको लिख के प्रूफ करना होता है तो आपको इतना बनाना पड़ेगा, तभी 3-4 नंबर। वैसे 5 नंबर का सवाल इकाई 1 से पूछा जाता है, ठीक है। तो इकाई 1 आपकी यहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। बाकी अब इकाई 2, 3, 4 मैं देखता हूँ कौन सा शुरू करना है। कोई एक अच्छा सा यूनिट मैं शुरू करूँगा, फिर उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप क्या पढ़ना चाहते हो आप कमेंट करके मुझे बता दो, मैं वही पढ़ा दूंगा, पर कमेंट जल्दी कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।